हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है चैप्टर नंबर 23 में। तो लगभग चैप्टर नंबर 20 तो हम कर चुके हैं 10 to 3 का। अब चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम सब भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थयस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते च सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। मैत्रेय उवाच पितृभयां प्रथते साध्वीपति मंगित कोविदा नित्यं प्रचलित वृत्त्या भवानीव भवं प्रभुम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं अपने माता पिता के चले जाने पर, जैसे उनके माता पिता जाते हैं देवहूति को अपने पति के घर छोड़कर, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। तो यहाँ पे उदाहरणार्थ बताया गया है जिस प्रकार से माँ पार्वती अपने पति देव शंकर भगवान की, भगवान शंकर भगवान शिव की उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करती है। उसी प्रकार से अपने पति की इच्छाओं को समझने, अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली देवहूति अपने पति कर्दम मुनि की उसी प्रकार से सेवा करने लगी, जिस प्रकार से माता पार्वती अपने पति भगवान शिव की उनकी सेवा करती है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं विश्रम्भेणात मसोच शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। अब मैत्री मुनि कहते हैं हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभ मदं मदम् अप्रमत्तोद्य अता नित्यं तेजीयां संतोषयत्। अब मैत्री मुनि कहते हैं बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं स वै देवर्षि वर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां देवाद् गरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः कालेन भूयसा श्यामां कर्षितां व्रतचर्या प्रेम गदया वाचा पीडितः कृपया अब्रवीत्। अब मैत्री मुनि कहते हैं पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से, धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई थी। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। फिर आगे कर्दम मुनि बोलते हैं कर्दम उवाच तुष्टो अहम अद्य तव मानवी मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्तया यो देहि मयमतीव सुहृत् स देहो नावेक्षितः समुचितः श्रपितुं मदर्थे। अब मैत्री मुनि कहते हैं, यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को प्रेषित कर रखा है। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं
ये मे सब धर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः तानेव ते मदनु सेवन् यावरुद्धान् दृष्टिं प्रपस्य वितराम्भ्य भयान शोकान्। अब मैत्री मुनि, यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम देख सको कि वे कितने सुंदर हैं। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, अन्य पूर्ण भर्गवतो भ्रुव उद्विज्य रिंभ विभ्रंसिता अर्थ अर्चना किमूरु कर्मस्य सिद्धासि भुंगश्व विभवानी जधर्म दोहान दिव्या नरय दुर्धिगा नृपवि क्रिया भी। अब यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भृकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाती हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, एवं ब्रुवाण मबलाखिल्य योग माया विद्या विचक्षण भविष्य गताधिरासित संप्रश्य प्रश्रय प्रणय विह्वलाया गिरिशे गिरिशद वृदावलोक विलसद्ध सीता ननाः। फिर कर्दम मुनि कहते हैं, समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। मैत्री मुनि कहते हैं कि इस प्रकार की बातें जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को बोली, तो देवहूति मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा, और वो अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली। क्या बोली? देवहूतिरुवाचः राद्धं बत द्विजिवृषैत् दमोद्य योग मायाधिपे तव्यै विभो तदवैमि भर्तः यस्ते अभ्यधायै समयः सकृद् अंगसंगो भूयाद गरीयसी गुणः प्रसवः सतीनाम। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूं कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में है। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। फिर आगे देवहूति बोलती हैं, तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम ये नैषमे कर्षितो अतिरिरं सयात्मा सिद्धयेत ते कृतमनो भवधर्षिताया दिनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्षवः। अब यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं, यहाँ पे देवहूति आगे कहती है, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे काम इच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच प्रियायाः प्रिय मन्वीक्ष्य अंधकर्मो अनकर्मो योगमास्थितः विमानं कामगम क्षतस्त हैवो वाविरचिकरत। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया, जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। तो मैत्री मुनि ने जब अपनी पति देवहूति से इस इच्छा को सुना,
तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक हवाई महल यानी एक विमान प्रकट कर दिया, उत्पन्न कर दिया, जो कि उनके मन की इच्छा से चलता था। फिर आगे यहाँ पे मैत्रेय कहते हैं, सर्व काम दुदम दिव्यम सर्व रत्न समन्वितम सर्वद्य यूर पचयूर्द कर्मम मणिष्ठ अम्भय रूप सकृतम। अब यहाँ पे मैत्रेय कहते हैं, ये सभी प्रकार के रत्नों से जटित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विषमयजनक संरचना महल थी। यह सभी प्रकार के साज सम्मान तथा संपदा से सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। तो एक ऐसा हवाई महल खड़ा कर दिया, और ये एक प्रकार का विमान था, चलता फिरता महल था, हवाई महल, जो कि सभी रत्नों से सुसज्जित था। इसके खंभे रत्नों से बने हुए थे, और ये सभी प्रकार से साज सम्मान, सभी प्रकार की जो जरूरत की वस्तुएं थी, और सभी प्रकार के संपदा से सुसज्जित था। सभी प्रकार के धन धान सभी भरे हुए थे, और ये ऐसा महल था कि दिन प्रतिदिन इसमें चीजें बढ़ती थी, घटती नहीं थी। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, दिव्योपकरणोपेतम सर्वे काल सुखावहम पट्टिका भी पताका भी विचित्राभिरलंकतम इष्ट्रगर्भी गभी विचित्र मालयाभिर्य अंजुषी शिंज तस् अंघ्रिमेभ्री डुकुल क्षौम कौशे कौशेयर्णा नावस्त्रै विराजितम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, यह प्रसाद दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था, सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था, और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नाना विविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिसमें मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा लीनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, उपरी उपरी विन्यस्त नीलेषु पृथक पृथक क्षिप्त है कशीपु भी कांतम पर्यंक वयजना है। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यह प्रासाद सैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों यानी 7 मंजिल 7 तल्लों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पो पशोहितम महामरे कतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदी भी। अब मैत्रेय मुनि यहाँ पे कहते हैं, दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उनकी फर्श मरकट मणि की थी, और चबूतरे मूंगे के बने थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, द्वाह सुविद्रुम देहलया भातम वज्रे कपाटवत शिखरे अश्विन नीलेशु हेम कुंभैर धीश्रितम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, वह महल अति सुंदर था। उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थी, और दरवाजे हीरे से जटित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, चक्षुष्म अत्प अद्मरागा अक्षय वर्ज भीतिसे निर्मित है जस्तुम विचित्र वैतानैर मरहा है रे मतौरण है। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, वह हीरो की दीवालों में जड़े हुए मन भावने माणिक से ऐसा प्रतीत होता था, मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, हंस पारावत तत्र तत्र निकूजितम कृत्रिमान मन्यमान है स्वान धीरु हया च। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दन ऊपर उठा रहे थे।
इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों के ध्वनि से गूंज रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सभी को हरे कृष्ण।